हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसके हमने 2 लेक्चर पढ़े थे और बेसिक्स भी हमने उसका पढ़ लिया है, फार्मूलेज भी पढ़ लिए हैं फर्स्ट लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो अब फिर आज के लेक्चर में हम फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ डेज लेक्चर नहीं आया क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इवन आज भी अच्छी नहीं है। स्टिल आज कोशिश करेंगे कि आज से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो ज़रूरी देखना, बेसिक देखना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे इस टॉपिक के। तो क्वेश्चन है, इफ़ a by b equal to 7 by 9, b by c equal to 3 by 5, then the value of a is to b is to c is। a by b मतलब ये a is to b, ये रेशो है, a is to b है इक्वल टू 7 is to 9, b is to c है 3 is to 5। हमने वैल्यू बतानी है इस रेशो की, कंबाइन रेशो की। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, a by b को हम लिख सकते हैं a is to b, ये कितना है 7 is to 9। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको कि रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या फ्रैक्शन को रेशो ही सेम ही चीज़ होती है। और b इज टू c, ये कितना है हमारे पास 3 इज टू 5। ठीक है, हमें निकालना है a इज टू b इज टू c। लेकिन हमें ये रेशो निकालने के लिए अब इन दो रेशो को देखो, यहाँ पे भी b कॉमन है, यहाँ भी b है, मतलब दोनों में है b कॉमन है, a डिफरेंट है c डिफरेंट है। a यहाँ पे 7 है, b 9 है, और यहाँ पे b 3 है और c 5 है। लेकिन b सेम चीज़ है, यहाँ पे दिया गया है b को 9, यहाँ पे दिया गया है b के लिए ये है सेकंड टर्म, और यहाँ के लिए b के लिए फर्स्ट टर्म, यहाँ 3 है, मतलब डिफरेंट है, तो डिफरेंट हो नहीं सकता ये। तो इसको भी हम सेम करेंगे। तो कैसे करेंगे, इधर 3 है तो इसको बनाएंगे 9, क्योंकि यहाँ पे 9 है b, तो इसको 9 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इसको ही नहीं कर सकते हैं मल्टीप्लाई, हमको इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो ये बनेगा 3 3 ज़ार 9, 5 3 ज़ार 15। c की वैल्यू भी अब चेंज हो गई, क्योंकि सिर्फ एक को ही हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों को करना पड़ता है। ये फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया 3 से। 3 3 ज़ार 9 आया और 5 3 ज़ार 15। ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 9 थी और हमने इसको भी इधर सेम करना, फिर हम ये निकाल सकते हैं। तो ये कैसे आया, 3 इज टू 3 आया 9 एंड 5 इज टू 3 आया 15। ये मैंने रीज़न बता भी दिया इधर। तो अब देखो जो रेशो क्या है, a इज टू b इज टू c, a तो सेम ही है फिक्स 7, b यहाँ पे 9 है, और अब ये वाला देखना, ये वाला नहीं देखना, तो 9 ही है, इधर आया 7 इज टू 9। अब c ये वाला देखना, जहाँ पे b की वैल्यू हमने 9 बनाई है, तो c है 15। तो यही इसका आंसर है। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, और कभी कभी हमें अगर पता ना हो तो फंस जाता है इंसान कि ये कैसे कर सकते हैं हम, या तो और वो ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग देते हैं, मतलब उन्होंने 7 भी रखा होगा ऑप्शन में, जैसे इधर b है 3 भी रखा होगा, और c 5 ये भी रखा होगा ऑप्शन में, और ये वाला भी होगा। तो आप जल्दी जल्दी ये पिक नहीं करना कि इधर a 7 है, b 3 है और c ये है। इसको देखना है कि इधर b की वैल्यू डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, इनको सेम करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर जो वैल्यू आएगी तो वही होगी, फिर उसी हिसाब से रेशो बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन अ गार्डन द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज टू दैट ऑफ द मैंगो ट्रीज इज 5 is to 6 respectively. If the total number of trees is 121, then how many coconut trees are there in the garden? एक बाग है, उसमें जो रेशो है कोकोनट ट्रीज और मैंगो ट्रीज के बीच वो है 5:6, मतलब 5 टाइम्स कुछ होगा कोकोनट का और 6 टाइम कुछ होगा मैंगो का। 5 है मैंगो के, और ये रेशो है, ये नंबर नहीं है कि टोटल है।
और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज उसमें है 121 और हमने बताना है कि देन हाउ मेनी कोकोनट ट्रीज आर इन देयर इन द गार्डन। और हम टोटल हमें दिया है और हमें बताना है कि कोकोनट ट्रीज कितना होगा, कितने होंगे गार्डन में। तो इसका सलूशन करते हैं। लेट द नंबर ऑफ कोकोनट and mango trees be। कोकोनट के लिए है 5 और मैंगो के लिए है 6, तो हम लिखेंगे 5x एंड 6x रेस्पेक्टिवली का मतलब कोकोनट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड। और ये x क्यों लिखा है, यूजुअली हम x सेलेक्ट करते हैं, 5x और 6x क्यों लिखा है ये मैंने पहले भी बताया आपको। जब भी रेशो में दिया होगा कुछ तो लेट जब करना तो जो दिया होगा उसको मल्टीप्लाई x और दूसरी साइड जो दिया हो उसको इंटू x। देखो रेशो है ना 5, जब हम इसका रेशो निकालेंगे 5x इज टू 6x, x कैंसिल हो जाएगा, सेम चीजें कैंसिल होगी तो 5 इज टू 6 और यही है रेशो फिर सेम रहेगा। तो ये हमने निकाला। और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 121, तो टोटल क्या होगा इसका और इसका सम। हमने बोला है कि नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज आर 5x एंड 6x, मतलब कोकोनट ट्रीज हैं 5x नंबर ऑफ ट्रीज और मैंगो ट्रीज है 6x। तो हमें बताना है टोटल कितना है, टोटल है 121, तो टोटल इनका कितना बनेगा 5x प्लस 6x या टोटल, और ये टोटल कितना गिवन है 121। दिस इंप्लाइज 5x प्लस 6x कितना बना 11x इक्वल टू 121। दिस इंप्लाइज x क्या आएगा 1 2 1 11 इधर मल्टीप्लाई इस साइड लेंगे, ये डिवाइड होगा तो ये 121 कंप्लीटली डिवाइड होता है 11 से, 11 जार 121, 11 121। तो x की वैल्यू आई कितनी 11। तो हमने बताना था नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज, तो कोकोनट के लिए हमने 5x लिखा है और मैंगो के लिए 6x, तो 5 इंटू 11 आएगा कोकोनट ट्रीज। देयरफॉर नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज क्या है 5x है, हमने लेट किया और x की क्या आई वैल्यू 11, 5 11 जार 55, तो ये आया आंसर। हाँ अगर इन्होंने आप पूछा होता मैंगो का भी तो मैंगो का भी हम निकाल सकते थे, हो सकता है एग्जाम में दोनों का पूछा जाए, 5 ये कोकोनट भी और मैंगो भी। तो कोकोनट के लिए 5 इंटू 11 5x है, 5 इंटू 11 और मैंगो के लिए है 6x 6 इंटू 11 तो आएगा 66। तो मैंगो का भी अगर निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं, एग्जाम में हो सकता है दोनों पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ विजय एंड संजय इज 6:7 3 years hence the ratio will become 7:8 respectively. What is the present age of विजय? प्रेजेंट एज जो है विजय और संजय की वो 6:7 रेशियो में दी गई है और 3 years hence मतलब 3 साल बाद 3 years आफ्टर, आज के बाद 3 साल बाद जो उनकी प्रेजेंट, अगर आज उनकी प्रेजेंट एज है इस रेशो में और 3 साल के बाद उनकी ये उनका रेशो बन जाता है 7:8 उनकी एज का रेशो रेस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ विजय, हमने विजय की एज निकालनी है। अब देखो यहाँ पे भी हमें प्रेजेंट एज दी है इसमें फॉर्म में, तो यहाँ भी लेट करेंगे हम 6x एंड 7x जैसे ऊपर किया था 5x एंड 6x। let the present ages दोनों के लिए लिखेंगे एक साथ, प्रेजेंट एजेस ऑफ, मगर जब ये लेट करोगे ये ख्याल रखना कहीं जैसे इधर फर्स्ट में विजय है तो विजय के लिए 6 है, सेकंड में संजय है, संजय के लिए 7 है, कहीं ये आगे पीछे ना हो जाए, विजय की जगह संजय और संजय की जगह विजय, तो फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये खास ख्याल रखना। जब भी रेशो में ऐसे दिया होगा तो उसका मतलब होता है फर्स्ट नाम के लिए फर्स्ट वाला नंबर और सेकंड के लिए सेकंड वाला। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ विजय एंड संजय बी
6x, विजय के लिए आई 6x एंड संजय के लिए है 7x। जैसे इधर रेशो है उसी फॉर्म में 7x। जब हम रेशो में इसको लिखेंगे 6x/7x, x कैंसिल होगा, रेशो यही रहेगा जैसे मैंने ऊपर इधर बताया आपको रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बताता है हमें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ये आई विजय की एज, इसमें जब 3 ईयर्स हैं, 3 साल ऐड होते हैं 3 साल बाद, तो ये कितनी बनेगी 6x + 3, और इनकी 3 साल बाद जो रेशो है तो इधर आएगा 7x + 3, ये किसका आया संजय का 3 साल बाद। तो हमने इसका रेशो निकालना है 3 साल बाद जो रेशो होगा वो दिया है हमारे पास कितना है 7/7 मतलब 7/8 फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो निकल जाएगा ये क्वेश्चन डायरेक्टली, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जार, 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को इस टर्म के साथ, इस और इसको मल्टीप्लाई, इस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 जार 48x + 8 3 जार 24, राइट साइड क्या आएगा 7 7 जार 49x + 7 3 जार 21। 8 6 जार 48, 8 3 जार 24 आया इस साइड, इक्वल टू इस साइड, जब इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जार 49 + 3 7 जार 21। अब देखो हम x वाली एक साइड रखेंगे टर्म 49x इधर ही, इसको इस साइड लेंगे ये बनेगा -48x, 24 को अपनी जगह और इसको इस साइड लेंगे ये बनेगा -21। दिस इंप्लाई 49x - 48x कितना आया x, 24 - 21 कितना आया 3, x की वैल्यू आई 3। तो हमें बताया गया था कि व्हाट इज परसेंटेज विजय। तो विजय के लिए हमने किया था क्या लेट 6x, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विजय वो हमने क्या लेट किया था 6x आएगा, 6 × 3 = 18 ईयर्स। अगर पूछा होता संजय का तो वो भी यहीं से आएगा, 7x है, 7 × 3 21, तो संजय की एज आएगी 21। हो सकता है एग्जाम में दोनों का पूछा जाए, क्योंकि टाइम तो इसको उतना ही लगना, चाहे एक का पूछे या 2 का, क्योंकि यहाँ तक दोनों का सेम ही प्रोसीजर है, फिर सिर्फ एंड में मल्टीप्लाई करना है 7 × 3 और 6 × 3। तो एग्जाम में हो सकता है दोनों का पूछा जाए। और एग्जाम में आप देखो ये जब आपको समझ आएगी, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो फिर एग्जाम में ये सिर्फ समझ के लिए मैं लिखता हूँ, आपने इतना नहीं देखना है। आपको एडवांस माइंड जब 6 × 7 होगा, एडवांस माइंड में आना चाहिए कि रेशो हमारा एज हमने लेट करनी है 6x एंड 7x परसेंटेज लेट करनी है। तो उसके बाद है ये फिर सीधा ये कंडीशन माइंड में आनी चाहिए कि 3 साल बाद ये बनेगा 6x + 3, ये वाला रेशो +7x + 3, और ये गिवन है, इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपको डायरेक्टली एडवांस निकल जाएगा। ये सिर्फ समझ के लिए, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, पहले समझ होगी क्वेश्चन की फिर ही कर सकते हो। अदरवाइज विदाउट आप उधर अगर एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने चले जाओगे, घर में कुछ किया नहीं होगा, फिर नहीं ये मतलब जल्दी में नहीं निकलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग A, B and C such that A's share is equal to twice B share is equal to 4 times C share, then their shares are in the ratio। एक सम ऑफ मनी जो है मतलब कोई अमाउंट है, उसको डिवाइड करना है हमने A, B और C को, और जो कंडीशन है हमारे पास A का शेयर होगा वो 2 टाइम्स B के शेयर के बराबर होगा, B का शेयर जो होगा वो 4 टाइम C के शेयर के बराबर होगा। तो हमने बताना है कि उनके शेयर किस रेशो में होंगे, क्या रेशो होगा। तो इसको हम डायरेक्टली पहले कुछ क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से ही करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A is to B हम लिखेंगे, A is to B, B को अगर 1 रखेंगे हम, रेशियो की साइड B आएगा, तो A कितना है 2 टाइम्स है, तो ये आएगा 2 टाइम्स। ये पहले ऐसे ही करेंगे, बाद अगर कुछ दूसरी जब हम B और C की कंडीशन लिखने के बाद कुछ अगर कुछ करना पड़ेगा इसको चेंज, तो वो तब देखेंगे, मगर
पहले वो देखते हैं कंडीशन क्या है। और बी और सी, बी शेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स सी शेयर। अब देखो सी को अगर 1 रखेंगे हम तो बी का 4 टाइम है उससे, तो ये बनेगा 4 1 4 4। अब देखो जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि सेम आनी चाहिए, बी जो कॉमन है, बी इधर भी तो सेम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ बी की वैल्यू 1 है और यहाँ बी की वैल्यू 4 है, तो मतलब इसको भी हमने 4 बनाना है। तो इसको अगर हम 4 बनाएंगे इस 1 को, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर इस साइड हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो 2 4 जार 8 आया, 8 इज टू 4। अब देखो ए की वैल्यू ये, बी की ये, और इधर भी बी की सेम और सी की ये, तो रेशो क्या बनेगा, देयरफॉर ए इज टू बी, ये सेम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। 8 इज टू 4 इज टू 1, ए की वैल्यू आई 8, बी 4 इधर भी और सी 1, तो रेशो हमारे पास ये आया, ठीक है। इसको कंडीशन को अप्लाई करने के बाद पहले हमने एक ऐसे लेट की, फिर दूसरी देखी, उसी हिसाब से इसको फिर एडजस्ट किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एन अमाउंट ऑफ ₹57834 is to be divided among Meena, Urmila and Vaishali in the proportion 3:2:1. Find Urmila's share। एक अमाउंट है हमारे पास, इतना पैसा है 57,834, इसको डिवाइड करना है मीना, उर्मिला और विशाली को किस प्रोपोर्शन में, 3:2:1, मतलब 3 टाइम्स इसको मिलेगा, 2 टाइम्स इसको और 1 टाइम इसको मिलेगा। हमने बताना है उर्मिला का शेयर क्या होगा। तो इसको डायरेक्टली ये फार्मूला नंबर, और ऐसे भी मैं बताऊंगा डायरेक्ट में भी, और फार्मूला ही वो है एक्चुअल में मैं यूज करूंगा, वो होगा फार्मूला नंबर 3, वो देख लेना आप लेक्चर 1 में। वो क्या होता है, हमने निकालना है उर्मिला शेयर। इक्वल टू अपॉन में आता है, ये जो है रेशो में दिया है इन तीनों का सम, और ऊपर आता है जिसका हमने निकालना है उसी के लिए। जैसे मीना का, उर्मिला का निकालना है, उर्मिला के लिए 2 है, मीना का अगर होता मीना के लिए 3 लिखना था, वैशाली का होता वैशाली के लिए 1 लिखना था, तो उर्मिला के लिए 2 और मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा टोटल अमाउंट है 57,834। एक्चुअल में ये फार्मूला होता है, अगर कोई अमाउंट आ रहा है वहाँ पे फार्मूले में है कि अगर कोई अमाउंट आ रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे 3 बंदों में, ए बी सी रेशो में, तो अगर फर्स्ट का निकालना हो शेयर तो आता है A/A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये 3 A प्लस बी प्लस सी इंटू वो अमाउंट। तो वो क्वेश्चन में वहाँ पे है, वही हमने अप्लाई किया है डायरेक्टली। तो इसको जब हम करेंगे ये बनेगा 2/6, 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 + 1 6 इंटू 57,834, 2 1s are 5, 7, ये बना 2/6 इंटू दिस, 2 1s are 2, 2 3s are 6 आया ये बचा, ये बना हमारे पास 1/3 इंटू 57,834। और इस टर्म को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगा 19278, 3 1s are 3, 5 में से 3 क्वोशंट में आया 1, 5 में से 3 गया बच्चा 2 को 7 से जोड़ा बना 27, 3 9 are 27, फिर आया 27 में 27 0, 3 2s are 6, क्वोशंट में आया 2, तो 8 - 6 कितना बचा 2 बना 23, 2 को 3 जोड़ा फिर बना 23, 3 7 are 21, क्वोशंट में 7 आया, 23 में से 21 गया बचा 2 को 4 से जोड़ा 3 8 are 24, तो 19278 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। A certain sum is to be divided among A, B and C in the ratio of 8:5:8 respectively. If the share of A and B together is ₹500 more than that of C's share, then find the share of A। एक अमाउंट है हमारे पास, उसको हमने डिवाइड करना है ए बी और सी को किस रेशो में डिवाइड करना है उनको, 8:5:8।
इस फॉर्म में हमने इनको डिवाइड करना, मतलब 8 टाइम्स मिलेगा ए को, 5 टाइम्स बी को और 8 टाइम्स सी को। अगर ए और बी का जो कंबाइंड शेयर है वो 500 ज़्यादा है सी के शेयर से, मतलब सी का जितना शेयर है उसको 500 ऐड करेंगे तो वो इक्वल आएगा ए और बी के कंबाइंड शेयर के बराबर। देन फाइंड द शेयर ऑफ ए, और हमने बताना है ए का शेयर कितना होगा। तो हम लेट करेंगे इसके लिए भी, लेट द सम बी रुपीज एक्स, टोटल सम उसको हमने रुपीज एक्स लिखा। देन ए का शेयर कितना होगा, शेयर जब निकालते हैं किसी भी, जैसे इधर अप्लाई किया फार्मूला वो वही है, ये भी ए के लिए है 8, ऊपर आया 8 अपॉन इन तीनों का सम 8 + 5 + 8, 8 + 5 13 + 8 21। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मतलब ये अपान में लिखना था 8 + 5 + 8, तो वो बनता है 21। और 21 इंटू एक्स, मतलब मल्टीप्लाई में हम लिखते थे ना एक्स, ये सम, तो सम हमने इस वक्त एक्स लिखा है। इसी तरह से बीज शेयर, बी के लिए 5 है ऊपर, नीचे 21 ही आएगा इंटू एक्स। और सी का शेयर कितना होगा, सी शेयर होगा, सी के लिए 8 है ऊपर, ठीक, नीचे 21 ही आएगा, इन तीनों का सम मतलब 8 + 5 + 8 इंटू एक्स, ठीक है। ये आया ये ए और बी और सी के शेयर हमने निकाले। और क्वेश्चन क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी के शेयर को जब हम सम करेंगे, 8/21 एक्स प्लस 5/21 एक्स, ये कितना आता है, सी शेयर से 500 ज़्यादा, मतलब सी का शेयर पहले लिखेंगे हम 8/21 एक्स, 500 ज़्यादा मतलब 500 ऐड, सी के शेयर में जब 500 ऐड करेंगे तभी ये इन दो के शेयर के इक्वल बनेगा। तो ये था क्वेश्चन के हिसाब से 8/A का शेयर को जब हम बी के शेयर इनको कंबाइन करते हैं वो है 500 मोर देन सीज शेयर, ठीक है। अब इसको हम अब देखो, इसको हम एक स्टेप में मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा, फिर इसको इधर लाऊंगा, मतलब ये 2 स्टेप में कंबाइन करूंगा। 8, अब देखो यहाँ पे एलसीएम सेम है, 21 अपान में 21 आएगा, ठीक है। जब एलसीएम नीचे सेम होता है तो हम ऊपर वाली टर्म को ऐड करते हैं डायरेक्टली, 8x + 5x आएगा 13x, दैट इज 8 + 5 13, और x रखेंगे हम साइड पे, तो ये बना 13/21x। इन दो को जब हमने ऐड किया, अब देखो ये वाली टर्म इस साइड प्लस है 21x, राइट साइड बचेगा 500। अब एक स्टेप फिर हम एलसीएम 21 है तो 13 - 8 आएगा 5। अब डायरेक्टली ये 3 स्टेप कर सकते थे, 8/21 + 5/21 माइनस 8, इसको साइड लेना था माइनस, ये फिर होता 8 + 5 - 5 अपान 21, 5 5 कैंसिल होता है, ये आता है 8/21। लेकिन चलो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं। दिस इम्प्लाइज, इन दो के ऐड के बाद आया ये और माइनस ये। अब देखो फिर एलसीएम आया 21, तो ऊपर आएगा 13 - 8, तो आएगा 13 - 8 कितना होता है 5 इंटू एक्स, तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 500। ये मैंने एक स्टेप फिर से किया, डायरेक्ट एलसीएम लिया 21 दोनों का, और ऊपर वाली टर्म सीधे सब्ट्रैक्ट हो गई 13 - 8, ये बना 5, तो बना 5/21 एक्स इक्वल टू 500। तो यहां से जब हम एक्स निकालेंगे, एक्स को उधर ही रखेंगे, और क्या था पीछे, ये था 5/21 एक्स इक्वल टू 500, 5/21 एक्स, तो एक्स इधर ही रखेंगे, तो राइट साइड था हमें 500 इंटू 5/21 था, तो आगे बनी गए 21/5, ठीक है। तो 5 अंदर 5, ये 5 कैंसिल हुआ, लेकिन ये 2 0 भी लगेंगे, मतलब
100 ज़र 500, तो 21 इंटू 100 बनेगा, ये बनेगा 2100। तो x की वैल्यू क्या आई, 2100 निकालना था ए का शेयर, देयरफॉर ए शेयर कितना है 8/21 x, दैट इज 8/21 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2100। 2100 ज़ार 2100, या 21 से ये 2100 डिवाइड किया तो 100 आया, ये 100 आया हमारे पास, और 100 इंटू 800, तो 800 शेयर है ए का। इसी तरह से अगर बी का भी होता तो वही हमने वैसे ही निकालना था, यहाँ बी की जगह कुछ और होता, जो भी उधर हमने पीछे लिखा है तो वैसे ही करना था, सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करनी थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4200 amongst themselves in the ratio of 7:8:6 respectively. If an amount of rupees 200 is added to each of their shares, what will be the new respective ratio of their shares? एक अमाउंट है 4200 का, उसको ए बी और सी आपस में बांटते हैं, किस रेशो में बांटते हैं 7:8:6, मतलब ए का 7 टाइम्स है, बी का 6 टाइम है, सी का ए का 7, बी का 8 टाइम एंड सी का 6 टाइम है। और उसके बाद अगर सब हर एक के शेयर में हम इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 200 इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर, और तीनों के शेयर में मतलब हर एक के शेयर में हम फिर 200 ऐड करेंगे, तो व्हाट विल बी द न्यू रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, तो नया रेस्पेक्टिव रेशियो क्या बनेगा हमारे पास। पहले हम ए का शेयर देखते हैं कितना है। ए शेयर क्या आएगा, ए के लिए क्या है फर्स्ट टर्म 7 अपान, ये वो फार्मूला ही हम अप्लाई कर रहे हैं जो मैंने बोला फार्मूला थर्ड के कौन, लेकिन अब हमने प्रैक्टिस से अब डायरेक्टली हमें यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है हर बार लिखना इधर। तो 7 अपान में आता है इन तीनों का सम 7 + 8 + 6, ठीक है, 7 + 8 15, 15 + 6 21, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, जो टोटल अमाउंट है 4200, ठीक है। इसी को जब हम करेंगे तो ये कितना बनेगा 41 1 ज़ार 42 ज़ार, ये 21 1 ज़ार 21 21 1 ज़ार 21 21 2 ज़ार 42, तो मतलब 4200 21 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4200, और 7 2 ज़ार 14, तो ये बना 1400 ए का शेयर। बी का शेयर क्या होगा, बी के लिए 8 है ऊपर, अपान में इन तीनों को ऐड करेंगे 7 + 8 + 6, 7 + 8 15 + 6 मतलब 21, तो हर एक को आएगा, तो इधर भी 4200 सेम आएगा, इधर और इधर हर एक को सेम, तीनों को सेम ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे ये ऊपर वाली टर्म चेंज होती रहेगी जैसे इधर रेशो में गिवन होगा। तो इसको भी 200 से ये डिवाइड होता है, तो इसका आया 8 2 ज़ार 200 इंटू 8 कितना आएगा 1600, ये आया किसका शेयर बी का शेयर। इसी तरह सी का शेयर क्या होगा, सी के लिए ऊपर 6 है, अपान में 21 ही आएगा इंटू 4200, 200 से ये होता है डिवाइड, 6 2 ज़ार 12, ये बना 200, ठीक है। अब क्या बताता है क्वेश्चन, बोलता है कि न्यू शेयर हमने बताना है क्या होगा इनका, न्यू शेयर रेशो क्या होगा रेशो में, लेकिन जब हम 200 ऐड करेंगे हर एक के शेयर में हम 200 करेंगे ऐड, उसके बाद हमने रेशो निकालना है। न्यू शेयर क्या होगा, एज शेयर क्या होगा, ए का शेयर होगा कितना है 1400, इसको प्लस करना है 200, कितना बना ये 1600 बना ए का। इसी तरह से बी का शेयर कितना है, बी में भी 200 करेंगे, 1600 इसका है और 200 ऐड करना है इसको, ये बनेगा 1800, और सी का शेयर होगा 1200 पहले से ही है, और 200 ऐड करेंगे ये बना 1400। तो रेशो क्या आएगी अब, देयरफॉर न्यू रेशो जो है, न्यू रेशो इक्वल टू
1600 इज टू 1800 इज टू 1400। अब देखो तीनों में 000 है तो कैंसिल कर देंगे हम, या 200 से अगर वैसे भी करेंगे 0 कैंसिल 0 फिर आया 16 इज टू 18 इज टू 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 7, 2 8 16, 2 9 18, 2 7 14। तो नया रेशो आएगा 8 इज टू 9 इज टू 7। रेशो को हमने हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है। ये कैसे आए, अगर हम एक ऐसे 0 कैंसिल करके वो ज़्यादा इजी रहेगा। 0 इधर 2 0 है, इधर भी और तीनों कैंसिल हो गए, इधर भी और फिर बचा 16 18 और 14। 2 से डिवाइड तीनों होते हैं तो 2 8 ज़र 16 आया 8, 2 9 ज़र 18 आया 9, 2 7 ज़र 14 ऐसे। या फिर 200 से तीनों डिवाइड होते हैं, 200 इंटू 8 आया 1600 आया इधर 8, 200 इंटू 9 आया ये 1800, तो इधर आया 9, 200 इंटू 7 आया 1400। तो नया रेशो हमारे पास आया 8 इज टू 9 इज टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 2022 फ्रॉम 3 स्टेट्स X, Y and Z was in the ratio 5:8:7 respectively. If the production of state Y is more than that of state X by 1350 tons, what was the total production of 3 states in tons? 3 स्टेट्स हैं X, Y, Z और इनकी जो प्रोडक्शन है 2020 में व्हीट की वो है किस रेशो में है, वो है 5:8:7 रेशो में। और फिर कंडीशन है कि अगर जो स्टेट वाई जो प्रोडक्शन है, स्टेट वाई की प्रोडक्शन है स्टेट एक्स की प्रोडक्शन से 1350 टन ज़्यादा, मतलब स्टेट एक्स में जब हम 1350 ऐड करेंगे वो वाई के बराबर आएगा। और हमने निकालना है कि टोटल प्रोडक्शन क्या थी 3 स्टेट्स की 2020 में इन टर्म्स। तो इसको भी हम लेट करेंगे, रेशो है ऐसे तो इसी फॉर्म में 5x 8x एंड 7x की फॉर्म में लेट करेंगे। लेट द प्रोडक्शन ऑफ wheat from 3 states, कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं, X, Y एंड Z हैं। B रेशो के हिसाब से हमने लेट करना, रेशो में 5 8 7 है तो 5x, फिर है 8x एंड थर्ड में है 7 तो 7x टर्न्स रेस्पेक्टिवली। नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताता है, जो y की प्रोडक्शन है वो x की प्रोडक्शन से 1350 टन ज्यादा है। तो y के लिए क्या आई, यहाँ पे x के लिए आई 5x, y के लिए आई 8x टन्स और z के लिए आई 7x और y के लिए है 8x। ठीक है, जो y की प्रोडक्शन आई 8x और ये कितनी बताई, ये है x की प्रोडक्शन से 1350 ज्यादा है। तो x की प्रोडक्शन कितनी है, x की है 5x प्लस 1350 ये कंडीशन बताई गई है हमें और यहीं से हमें x की वैल्यू निकलेगी 8x माइनस 5x, x इज 5x को इस साइड लिया तो ये माइनस बना, इक्वल टू 1350। दिस इंप्लाइज 8x में से 5x निकाला तो हमारे पास बचा 3x और राइट साइड है 1350। दिस इंप्लाइज यहीं पे x की वैल्यू निकलेगी, x इक्वल टू 1350, 3 इधर मल्टीप्लाई था तो इस साइड लेंगे, ये डिवाइड में होगा, डिवाइडेड बाई 3। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है 450, 3 4 12, 13 माइनस क्वेश्चन में आया 4, 13 माइनस 12 बचा 1, बचा 5, 3 5 15 और फिर 0 है 3 0 0। तो 450 इसका x की वैल्यू आई और हमें बताया गया है कि टोटल प्रोडक्शन क्या होगी। तो टोटल प्रोडक्शन होगी 5x प्लस 8x प्लस 7x, x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन निकल जाएगी। सो द
टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन क्या होगी, 5x था x के लिए, 8x था y के लिए और फिर था 7x z के लिए। इन तीनों को सम करेंगे कितना आएगा, 5 + 8 13 + 7 20 20x। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 450, पीछे निकाली हमने, 20 × 450 करेंगे। अब देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 45 2 ज़ार, सिर्फ इन दो को करेंगे जो नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं, 45 2 ज़ार 90 आया 90, लेकिन ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी ऐड होगा तो ये बनेगा 9000 टन्स टोटल प्रोडक्शन थी 2020 की वीट की, और यही हमने निकालना था। तो वीडियो को अब हम कंक्लूड करते हैं। तो मेरी कुछ हेल्थ ठीक नहीं है, तो अभी शायद इस पे 2 लेक्चर और आएंगे हाफ आवर के अराउंड 30-35 मिनट्स के, तो फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर हो पाए आज ही तो मैं कोशिश करूँगा एक और लेक्चर आज बनाने की, तो नहीं तो कल आएगा। तो मैं सोच रहा था वीडियो लंबी बनाऊं, लेकिन हेल्थ उतना सपोर्ट नहीं कर रही है मेरी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख ले रहे हो तो आपके लिए जो हमने VLW का कोर्स है तो वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो सारा। इससे पहले हमने होल नंबर्स का टॉपिक पढ़ा है, फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा है, परसेंटेज का पढ़ा है, एवरेज का पढ़ा है, डेसिमल्स का पढ़ा है, तो और ये अब नेक्स्ट हमारा रेशो और प्रोपोर्शन चल रहा है। तो आप ये टॉपिक वहाँ पे देख सकते हैं, ये लेक्चर देख सकते हैं अराउंड। और ये हमारा था 25th लेक्चर था। तो हम सिलेबस कर लेंगे आराम से, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर आपका थोड़ा लेट ही होगा, तो मुझे थोड़ा हेल्थ की वजह से बीच में ब्रेक लग गई 2-3 दिन, तो इस वजह से। अदरवाइज ये मत सोचना कि लेक्चर नहीं आया किसी दिन तो शायद क्विट नहीं करूँगा मैं। अब ये आपसे एक लाइबिलिटी ली है मैंने, तो ये कंप्लीट ही करूँगा मैं। तो वीडियो अगर अच्छी होगी तो लाइक करें, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर और डियर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले। अगर मुझे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस, ये सपोर्ट मिलेगी कि मुझे भी देखने वाले ज़्यादा हैं या सपोर्टर ज़्यादा हैं, तो उस वजह से और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ाने में। वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।